और इस बीच पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकरों से भरे जहाजों पर हमला किया गया है। इस हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी भी दी है। तो वहीं बहरीन में भी अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है और इस हमले के बाद तेल के टैंकों में भी भीषण आग लग गई है। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल-फौ पोर्ट पर धू-धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल-फौ पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल-फौ पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ। बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थीं कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. यानी ईरान ने केवल डराया नहीं, बल्कि जो कहा वो करना शुरू कर दिया। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास उसने दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के जहाजों पर हमले किए। अपने आत्मघाती ड्रोन से उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया, जिसका अमेरिका की ओर से जवाब आया। ईरान ने तेल के दाम बढ़ने का दावा किया तो ट्रंप के मुताबिक तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो ईरान में सेना का ऑपरेशन नहीं रोकने वाले। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. यानी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, लेकिन ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। उल्टा तेल टैंकर्स पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नए और सबसे खतरनाक संकट की घंटी बजा दी है।
आइए अब जरा आपको बतला दें कि ईरान ने कैसे एक एक करके कई सारे देशों के तेल ठिकानों को जैसे खंडहर में बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई और कुवैत में 3 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमला किया। इनमें फुजरा के तेल जोन, शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया और कुवैत के अल सलेम बेस पर हमले हुए हैं। और सैटेलाइट जो पिक्चर्स हैं उनसे यह मालूम पड़ता है कि फुजरा के ऑयल जोन की हालत खराब हो चुकी है। कई तेल टैंकरों से काला काला धुआं उठ रहा है। फुजरा तेल क्षेत्र में लगभग 70 मिलियन बैरल तेल उत्पादों के भंडारण की क्षमता है। इतनी कैपेसिटी है इसकी, जो इसे पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक भंडारण केंद्र बनाती है। और ये जो जोन है, यहां फिलहाल 18 तेल टर्मिनल पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की तेल कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं। उधर शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया की भी हालत सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में दिखी, जहां तेल के टैंकर से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। शारजा का इंडस्ट्रियल एरिया दुबई की सीमा के पास एक प्रमुख कमर्शियल हब है, जहां भंडारण होता है। कुवैत का अल सलेम बेस भी ईरान के हमलों से तबाह हुआ है और जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं उसने उसकी हालत भी बयान कर दी है। अल सलेम बेस के आसपास की कई जगहों से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। द रॉक के नाम से जाना जाने वाला कुवैत का अल सलेम बेस लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और जासूसी ड्रोनों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन खबर है कि वहां ईरान ने तेल ले जाने वाले जहाजों को ही सीधे सीधे निशाना बना दिया, यानी एक के बाद एक उस पर हमले हो रहे हैं। उधर इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और ज्यादा भयावह, भयानक, खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज ने लोगों के अंदर डर बढ़ा दिया है, दहशत बढ़ा दी है। और शहर में जहां नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ दिखता क्या है, तबाही का मंजर। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान की बात करें तो यहाँ जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उन पर जो हमले हुए उसके बाद विनाश की तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद डरावनी। और यही नहीं, इन हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरानी रेड क्रिसेंट का दावा है कि देश भर में हजारों नागरिक, इमारतें जिनमें घर हैं, दुकानें हैं, स्कूल शामिल हैं, इन हमलों से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं लेबनान के बैरूत में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इस बीच दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी की बात करें तो अमेरिका के 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा हो रहा है। हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहरा दिया है और धमकी देते हुए ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी दे दी। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात कितने भयावह, डरावने हैं, उनका अंदाजा आप लगाइए। और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी मुसलसल हमले करता जा रहा है। और युद्ध के बीच इजराइल में रह रहे जो इंडियंस हैं, उनके सामने किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, ये समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला ने कुछ इंडियंस के साथ बात की। आप सुनिए क्या कहना था उनका। इसराइल में भी लोग देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया, खासतौर से युद्ध की खबरें। जी हाँ, जो भारत के नागरिक यहाँ पे काम करते हैं वो लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पे खबरें देखते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन भाई साहब ने आवाज दी, कहा कि मैं रोज आपको देखता हूँ और आपकी खबरें हम रोज देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। आप बताइए कौन सा चैनल आप देखते हैं? न्यूज़ 18 इंडिया ही देखते हैं? न्यूज़ 18 इंडिया। अच्छा, यही अच्छा है। मुझे कभी देखा न्यूज़ 18 इंडिया? हाँ जी, देखा इसलिए तो आपको बुलाया, हमने आपको पहचाना, फिर इसलिए आवाज दिए। कहाँ जा रहे हैं साहब? अच्छा, और बताइए। तो जो हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं या देश के लोगों तक पहुंचाते हैं, भारत में भी, तो क्या आपको लगता है कि सही खबरें उन तक पहुंचती हैं हमसे? जो यहाँ की हकीकत है वो आपको लगता है वही बयां होती है? हाँ जी, हमको लगता है वो सच में हकीकत बयान होती है, क्योंकि हमको इतना न्यूज़ 18 जो इंडिया में देखते हैं वो इजराइल में कॉल नहीं करते। उनको पता है जो सच है वो सच है, दिखावा है जो दिखावा है। तो आपके घर वाले भी न्यूज़ 18 इंडिया देखते होंगे फिर? बिल्कुल देखते होंगे, इसलिए फोन नहीं करते, ज्यादा अच्छा, ये डिस्टर्ब मुझे नहीं बताइए कि अपने आप को कैसे बचाते हैं आप जब भी यहाँ पे सायरन बजती है, क्योंकि बहुत सारे भारत के लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पहले तो हमारी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जिस दिन से ये हो रहा है वो पहले दिन से हमको शेल्टर दिखाए, सब अगल बगल जितना है। तो जैसे मोबाइल पे मैसेज आता है अलर्ट का, हम शेल्टरों की तरफ जाते हैं। एक टेक्नोलॉजी है इजराइल की, उससे पहले हमारे मोबाइल पे अलर्ट आता है। अलर्ट आने के बाद हम शेल्टरों की तरफ जाते हैं और शेल्टरों के जाने के बाद 10 मिनट के बाद हुटर चलता है और उसके बाद आसमान में धमाके इर्द गिर्द। बस वो सुनते हैं, आराम से बैठ के, जब खत्म हो जाते हैं फिर अलर्ट आता है, आप सेफ थे। तो घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से? हाँ जी, सबको बताना चाहते हैं हम यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित है। अपना ध्यान रखिए और हमारे बारे में फिक्र कम कीजिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भारत के नागरिक यहाँ पे काम करते हैं, ये अपने आप को बचाना जानते हैं। अब इनको पता है कि किस तरीके से बॉम्ब शेल्टर में जाना है, लेकिन ये भी लगातार यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया देखते हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।
और इस बीच ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर युद्ध में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। युद्ध के बीच ह्यूमन राइट वॉच ने इजराइल को फास्फोरस बम के इस्तेमाल का उन पर आरोप लगाया। आरोप यह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने फास्फोरस बम इस्तेमाल किए हैं। यानी तमाम सीमाएं जो है अब पूरी तरह से हर तरफ से टूटती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगाया गया है इजराइल के ऊपर। ये हिजबुल्लाह के जो ठिकाने उन्हें बर्बाद करने के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया इजराइल ने, ये आरोप लगाया गया है। यानी अब केमिकल हथियारों की भी बाकायदा एंट्री हुई है इस महायुद्ध में, इस विनाशकारी युद्ध में। और कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल जो इलाके हैं उन पर हमले हो रहे हैं और यहाँ अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया, ये दावा किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए यानी कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा उनका सीधे सीधे उल्लंघन होता हुआ इस महायुद्ध में नजर आ रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं इसमें। इजराइल पर ह्यूमन राइट वॉच ने आरोप लगाया कि फास्फोरस का बम का इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए।